अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए। लड़कों पर लड़कियों की सबखत बरकरार। साल दुव्वम का मजमूई 65% नतीजा। एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने जिलाई कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। हल्के असम्बली महेश्वरम के कई इलाकों में पानी की अदम सरबराही। जलपल्ली, शाहीन नगर, वादी मुस्तफ़ा की अवाम एहतजाज करने पर मजबूर। मुताल्लिका रुकन असम्बली की बेहिसी पर तनकीद। विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर भारी मकदार में गांजा बरामद। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने की कार्रवाई। इंटरनेशनल किडनी रैकेट में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। साइबर क्राइम रचाकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना ने इंटरमीडिएट साल दुवम और साल अव्वल के नतायज जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी महकमे तालीम ए जनार्दन रेड्डी ने नतायज जारी किए और कहा कि इंटर साल दुवम में तलबा की कामयाबी का फीसद 65 रहा, जबकि साल अव्वल के तलबा की कामयाबी का फीसद 69.8 रहा है। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने लड़कों पर अपनी सबखत बरकरार रखी है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना ने इंटर साल अव्वल और दुवम के नतायज जारी कर दिए। जुमेरात तकरीबन 5 बजे सेक्रेटरी महकमे तालीम बी जनार्दन रेड्डी ने मज़कूरा नतायज जारी किए। मजमूई तौर पर 65% तलबा ने साल दुवम के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की, जबकि 69.8% तलबा ने साल अव्वल में कामयाबी हासिल की। बोर्ड के मुताबिक साल दुवम में आम जुमरे के तहत इम्तिहानात में शरीक हुए 3,82,534 तलबा के मुंजिमला 1,49,574 तलबा ने ए ग्रेड हासिल किया, जबकि 65,388 तलबा ने बी ग्रेड और 25,013 तलबा ने सी ग्रेड हासिल किया। इसी तरह पर साल अव्वल में आम जुमरे के तहत 4,09,133 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए थे, जिनके मुंजिमला 1,28,913 उम्मीदवारों ने ए ग्रेड, 70,054 तलबा ने बी ग्रेड और 33,449 तलबा ने सी ग्रेड हासिल किया। हमेशा की तरह लड़कियों ने लड़कों पर अपनी सबखत बरकरार रखी। लड़कियों की कामयाबी का मजमूई फीसद 66% रहा, जबकि लड़कियों की कामयाबी का मजमूई फीसद 55 रहा। 1,18,455, 53.14. First year girls passed 1,52,120, 62.2%. Second year boys passed 1,18,591. Pass percentage is 58.2. Second year girls passed 1,53,358 and pass percentage is 71.5. In both first and second year, girls pass percentage is higher than the boys. Top and last districts in first year general course: Medchal topping with 76%, Rangareddy second with 71%, Medak with 29% at the last. Top and last districts in first year vocational course: Komaram Beam 70%, Adilabad 65%, Jagityala 40%. Top and last districts in second year general course: Medchal 76%, Komaram Beam 75%, last is Medak with 34%. Top and last districts in second year vocational course: Adilabad with 87% first, Komaram Beam with 83% second, last Jagityala with 51%. Last date for payment of examination fee is 25th April 2019. Last date for applying RVRC 25th April 2019. IPASU supplementary, that is intermediate public supplementary examination, May 2009 commences from 14th May 2019.
स्टेट इलेक्शन नागिरेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एसपीज के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत भर में जिला परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि 535 ZPTCs और 5,817 MPTCs के लिए रियासत भर से 1,56,11,000 से जायद राय दहिंदे 32,000 पोलिंग बूथ्स पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नागिरेड्डी ने जुमेरात को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एसपीज और दीगर अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी और तमाम जिले कलेक्टर्स ने शिरकत की। जिला परिषद मंडल परिषद के इंतखाबात पुरअमन बनाने के सिलसिले में इजलास में मुज़ाकरात किए गए। दादा नागिरेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ZPTCs के 535 और MPTCs के 5,817 नशिस्तों पर 1,56,11,000 से जायद राय दहिंदे 32,000 पोलिंग बूथ पर हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि अनक़रीब एलामिया जारी किया जाएगा और इंतखाबात 22 मई से कबल मुकम्मल किए जाएंगे। Not that we understand that, we accept everything. And within the agency, certain actions which are distinctive evidence. We have made some very different action. Last time in one of the cases that happened after the time of withdrawal, somebody forcefully brought some application. And I do not know the returning officer why people do not see it's a very open thing. Election is a very open thing, not training programs and make it very clear. We would be avoiding this kind of unnecessary events. In another district, the case, the man lifted a slip, read it. Can default because a lot of people are watching. It's not that your superior has to see and then take necessary action. साबिक़ मरकजी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय और बीजेपी कायदीन ने पंजागुट्टा और टैंक बाउंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद अज़ा बंडारू दत्तात्रेय और किशन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती पर वो रियासत की आवाम से मुआफ़ी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के एक वफद जिसमें मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रुकन खानसाज काउंसिल रामचंद्र के अलावा सीनियर बीजेपी कायद किशन रेड्डी शामिल थे, उन्होंने GHMC अमले की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्समे को कचरे की गाड़ी में डालने के खिलाफ पंजागुट्टा और टैंक बैंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाजा बंडारू दत्तात्रेय और किशन रेड्डी ने वज़ीर केसीआर पर सख्त तनकीद की और कहा कि एक तरफ मुल्क भर में बाबा साहब अम्बेडकर के पैदाइश के मौके पर तकारीब का इनेकाद अमल में आ रहा था, तब तेलंगाना की हुकूमत अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती कर रही थी। इन कायदीन ने वज़ीर केसीआर से माज़रत खाही का मुतालबा किया है। भारत राज्यांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत राज्यांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत राज्यांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है बाबा साहब अमर है। विग्रहाన్ని వెంటనే విగ్రహాన్ని తొలగించిన అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని వెంటనే అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని వెంటనే అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని వెంటనే విగ్రహాన్ని తొలగించిన అధికారులను విగ్రహాన్ని తొలగించిన అధికారులను విగ్రహాన్ని తొలగించిన అధికారులను విగ్రహాన్ని తొలగించిన అధికారులను భారత రాజ్యాంగ సభ అంబేద్కర్ భీమరావ్ అంబేద్కర్ భీమరావ్ అంబేద్కర్ భీమరావ్ విగ్రహం తొలగించిన MRPS कायद मंदा कृष्णा मादिगा ने बताया कि 22 अप्रैल को अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती के खिलाफ वो भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगे और 27 अप्रैल को हैदराबाद में अम्बेडकर गरजना का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रकाश अम्बेडकर और दीगर कई एक सियासी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे।
एमआरपीएस कायद मंदा कृष्णा मादिगा ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें घर पर नजरबंद करने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के मुजस्समे की बेहरमती के खिलाफ इंदिरा पार्क के करीब धरना देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी ख़यामगाह के अतराफ पिकेट्स तैनात किए और उन्हें हाउस अरेस्ट का वारंट हवाले किया, जो गैर जमहूरी उसूल है। और बताया कि एमआरपीएस पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही थी। मंदाकृष्ण मादिगा ने कहा कि 27 अप्रैल को अम्बेडकर गर्जना मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें माने खुशी के तौर पर प्रकाश अम्बेडकर शिरकत करेंगे। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडाराम और साबिक़ रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए फौरी तौर पर सब इंस्पेक्टर के तक़र्रुरात अमल में लाने का मुतालबा किया और जगतियाल के सहाफ़ियों के खिलाफ मुक़दमात दर्ज करने की सख्त मज़म्मत करते हुए मुक़दमात से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने सब इंस्पेक्टर्स के तक़र्रुरात अमल में न लाने और फिजिकल फिटनेस में सख्त शराइत रखने पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सब इंस्पेक्टर्स के तक़र्रुरात अमल में लाए जाएँ। उन्होंने मंदाकृष्ण मादिगा को घर पर नज़रबंद करने और जगतियाल के सहाफ़ियों पर मुक़दमात दर्ज करने पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सहाफ़ियों पर दर्ज मुक़दमात से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए, क्योंकि सहाफ़ियों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मुंतकली से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ पेश किए थे। మీ అవసరమే కాదు, ఈ సమాజానికి కూడా అనేక విషయాల్లో నైపుణ్యవంతులైపోయినటువంటి పిల్లలు విద్యార్థులు అవసరం ఉంటుంది. రాగలిగితే అది మామూలు మార్పు కాదు, ఆ కుటుంబం యొక్క చిత్రాన్ని సమూలంగా కూడా మార్చి పారేసేటువంటి విషయం. మేము చాలా చోట్ల చూసినాం, సింగరేణి ఉద్యోగం కుటుంబాల యొక్క జీవితాలను ఇట్లా మార్చేసింది. ఉద్యోగం అనేది ఒక సామాజిక మార్పుకు దారితీస్తుంది, ఉద్యోగం అనేది ఒక సామాజిక విప్లవానికి దారితీస్తుంది అనేది మనం గమనించాలి. అందుకనే ఇది చాలా కీలకమవుతుంది. అట్లాంటి కీలకమైన ఒక పరీక్షకు మీరు అప్లై చేసుకుంటారు, ఇది కూడా ఒక ఆశ ఉంటుంది. అది పోయి ఆ ఆశ పోయి 800 మీటర్స్ క్లియర్ కాకపోతే మీకు నౌకరీ లేదు. మీరు లాంగ్ జంప్ చేసి ఉండొచ్చు, హై జంప్ చేసి ఉండొచ్చు, షార్ట్ పుట్ విసిరి ఉండొచ్చు, నిజంగానే ఒలింపిక్ రికార్డును కూడా అధిగమించవచ్చు. కానీ 800 మీటర్స్ సెలెక్ట్ కాకపోతే ఆ మూడు వేస్టే. 800 మీటర్స్ కీలకం. ఈ 800 మీటర్స్ చిక్కుముడి. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राए के मुताबिक असम्बली का 4 रोज़ा इजलास मई के तीसरे हफ्ते में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के फौरी बाद या उससे 1-2 रोज़ क़ब्ल मुनक़्क़िद करने के बारे में गौर कर रहे हैं और इस इजलास में रेवेन्यू और बल्दिया के क़वानीन में तब्दीली से मुताल्लिक़ 2 बिल पेश करते हुए मुबाहिस के बाद उसे मंजूरी दी जाएगी। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतिमाम मरकज़ी जलसा शब बारात 20 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा खुली कुतुब शाह स्टेडियम वाक़ हाई कोर्ट रोड पर मुनक़्क़िद होगा। जलसे की सदारत सदर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम M.A. मुजीब एडवोकेट करेंगे, जबकि हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन बंदा नवाजी निगरानी करेंगे। मेहमान मुक़र्रिर मौलाना सैयद शाह मखमूल जामी शहबाजी का खुसूसी खिताब होगा, जबकि मौलाना सैयद शाह महमूद असदुल्ला सिद्दीकी मेहमान एजाज़ी के तौर पर खिताब करेंगे। मौलाना शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निज़ामी, मौलाना सिद्दीक़ क़ादरी, मौलाना मतीनुद्दीन क़ादरी के अलावा दीगर उलमाए इकराम इस मुक़द्दस जलसे से खिताब करेंगे। शमाए मोहम्मदी के परवानों से मरकज़ी जलसे में शिरकत करने की अपील की गई है। हल्के असम्बली महेश्वरम के कई इलाक़ात में पानी की शदीद क़िल्लत पाई जाती है। शाहीन नगर, जलपल्ली, वादी मुस्तफ़ा और अतराफ़ व अकनाफ़ की आवाम पानी की अदम सरबराही से शदीद परेशान है। मकामी आवाम ने मुतालिका रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी की जानिब से किए गए वादे और तयख़ुनात को झूठ का पलंदा करार दिया और जो उन्होंने इंतखाबात से क़ब्ल आवाम को दिए थे। मकामी आवाम के मुताबिक शदीद मौसम गर्मा के बावजूद ना ही नलों से पानी सरबराह किया जा रहा है
है और नावाफिर मकदार में पानी के टैंकर्स इन इलाकों में पानी सरबराह कर रहे हैं। अवाम ने अरवाए मजाज और रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया है कि फौरी इन इलाकों का दौरा करके मुकामी अवाम से मुलाकात करें और पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। आज जलपल्ली म्यूनसिपल वादी मुस्तफ़ा में 71 गली के पास कोई पानी की तकलीफ से कुछ एहतियात कर रहे और लड़ ले रहे थे बोल के मेरे को इत्तला मिली तो मैं आया यहाँ पर वाकई प्रॉब्लम ज़्यादा है। आज हमारे एरिया महेश्वरम हल्के एमएलए साहब से अदबन गुजारिश है सबिता मैडम से कि यहाँ का एक बार दौरा करके यहाँ की मसाइल को देखिए और यहाँ की परेशानी को दूर करिए, क्योंकि आने वाला महीना रमज़ान शरीफ का है और रहमतों और बरकतों वाला महीना है। उस महीने की पूरी फैसिलिटी जो भी ज़रूरत है एलडी लाइट और वगैरह यहाँ पर नलों की पानी की बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए बल्कि हमारे महेश्वरम हल्के से एक अदबन गुजारिश कर रहे हैं। और वैसे ही हमारे एरिया कमिश्नर साबिर अली साहब से अब तक कम से कम नहीं बोले तो भी 50 मरतबा ये 4 महीने से 50 मरतबा मैं मुतालबा करा, बावजूद भी हमारे साबिर अली कमिश्नर साहब सुन के नीचे के ऑफिसरों को बोल रहे, मगर वो लोग ऑफिसर नहीं सुन रहे, आ रहे खाली देख रहे चले आ रहे। यहाँ पर मिशन बगैरिता का काम हुआ, यहाँ होने से यहाँ वाटर पाइपलाइन फूट गई, उसको मैं दलाव बोल के बार मैं उनको बोला और जाके एक्लेमेंट भी दिया, बावजूद भी काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर से पानी लेके आके पहुँचाएंगे बोले तो रास्ता भी सही नहीं है। और यहाँ पर हम लोग 4 जनों मिलके एक बोर्ड डला दिए, उसके अंदर एक सिंगल फेस मोटर। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जानिब से बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर वाक़े पंतंगी टूल प्लाजा पर एक टाटा ट्रक से भारी मकदार में गांजा बरामद किया गया। अहदेदारों के मुताबिक शोलापुर महाराष्ट्र से मस्कुरा ट्रक लोड लेकर आ रहा था, जिसमें ईंटें लादी गई थी और इन्हीं के दरमियान 1121 किलो गांजा, जिसकी जुमला मालियत तकरीबन 1,68,22,500 रुपये बताई गई है, लाया जा रहा था। रेवेन्यू इंटेलिजेंस अहदेदारों ने गांजे को जब्त किया और इस सिलसिले में 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने बैन अवी सतह पर चलाए जा रहे किडनी रैकेट के सिलसिले में एक मुलजिम 32 साल शख्स को हिरासत में ले लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के मुताबिक 32 साल संदीप कुमार वल्द राम कुमार मुतवत्तिन दहली को हिरासत में लिया गया, जो नई दिल्ली से मस्कुरा रैकेट चला रहा था। सोशल मीडिया पर भारी रकम देने का लालच देते हुए वो अखबारात में इश्तिहारात देता, बादअज़ां गुर्दे फरोख्त करने के लिए राजी होने वाले शख्स को वो धोखा देता था। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद के अलावा किशनगंज पार्लिमानी नशिस्त से मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जुमेरात को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी और मौलाना अनवारुल्लाह गौरी ने बारगाह यूसुफैन नामपल्ली में मुनक़िदा कुरान ख़वानी की महफिल में शिरकत की और खुसूसी दुआ करते हुए मज़ारात पर चादर गुल भी पेश की। इस मौके पर सैकड़ों मुहिब्बान मजलिस के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने जीएचएमसी के टैक्स इंस्पेक्टर मोहिउद्दीन को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो एक घर के टैक्स के जुर्माने में कमी करने के लिए माली के जायदाद अब्दुल रहमान से 6,200 रुपये बतौर रिश्वत तलब और कबूल कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रहमान 1992 में एक घर की खरीदी करके बैरूनी मुल्क चले गए थे। वापसी पर उन्होंने जीएचएमसी सरदार महल सर्कल नंबर 9 के टैक्स इंस्पेक्टर से मुलाकात की। टैक्स इंस्पेक्टर ने टैक्स व जुर्माने की रकम कम करवाने के लिए 6,200 रुपये रिश्वत तलब की और रिश्वत कबूल करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। तीन बोल के ये सीनियर असिस्टेंट था जीएचएमसी 9 सर्किल में, उन्होंने टैक्स इंस्पेक्टर था। अब्दुल रहमान एक आदमी की प्रॉपर्टी टैक्स म्यूटेशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ सबमिट करा जून महीने में 2018 में। उन्होंने तो ये लोग बिल कलेक्टर उन्होंने आके बिल इंस्पेक्शन करा। बाद में वो फाइल इधर ही पेंडिंग था टैक्स इंस्पेक्टर के पास। आई तो उन्होंने 6,000 रिश्ता ब्राइब पूछा। आई तो उन्होंने आज एसीबी वाले को रिपोर्ट कर लिया, तो कंप्लेंट कर लिया, तो आज आके रेड हैंडेडली उनको पकड़ लिया। वी रिकवर्ड 6,200 रुपीज़ फ्रॉम द मोहम्मद मोइनुद्दीन हु इज़ वर्किंग एज सीनियर इंस्पेक्टर इन जीएचएमसी 9। कोई ऐसा कोई ब्राइब पूछे तो इन फ्यूचर उसका काम गवर्नमेंट का काम नहीं करे, तो ऐसा तकलीफ दिया तो हमारा डीएसपी CR1 सिटी रेंज 1 को 9440446109 को फ़ोन करके बता सकते और कंसल्ट कर सकते डायरेक्टली। दे शुड कम आवर ऑफिस डायरेक्टली एंड दे कैन फाइल ए कंप्लेंट। वैसा भी 1064 नंबर को कॉल कर लिया तो हम लोग एक्शन ले लेते थे, पक्का इंक्वायरी करके उसको कोई वो लोग के पास एक्शन ले लेते वो ऑफिस को। जिड़मिटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ स्मॉल स्केल कंपनी प्रदीप इंटरप्राइजेस में आतिज़दगी का वाक़या पेश आया। इस कंपनी में एसिड तैयार की जाती है। मुकामी अवाम ने फायर अमले को इस वाक़े की इत्तला दी और आग बुझाने के दौरान फायर अमले का रुकून लक्ष्मी रेड्डी भी झुलस गया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जिड़मिटला पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। సాల్వెంట్ గోదామా? ఏమైంది? కాలిందా? చిన్న ఎంత जोबली हिल्स रोड नंबर 46 के करीब वाक़ आंध्र प्रदेश की एक वजीर नारायणा के घर में चाइल्ड लेबर्स के काम करने की इत्तला वजीर लेबर को दी गई थी, जिस पर चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने मज़कूरा वजीर के मकान पर धावा किया। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
शमशाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ कचरे के ढेर में एक नौमौलूद लड़की की नाश दस्तयाब हुई जिसे कुत्तों ने नोच दिया था। मुकामी अवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और बाद पुलिस ने नाश को दवाखाना मुंतकिल करके इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ़ है। फलकनुमा पुलिस ने ओमानी शहरियत की हामिल 17 साल लड़की के अगवा केस में कार्रवाई करते हुए लड़की को नौजवान लड़के के चुंगल से आज़ाद करवाया और मजिस्ट्रेट के रूबरू अपना बयान कलमबंद करने के बाद लड़की को स्टेट होम मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक 22 साल मुलजिम मोहम्मद अतीक वल्द मोहम्मद अताउल्लाह साकिन गुलशन इकबाल कॉलोनी को हिरासत में लिया गया और दर्ज केस की पादाश में उसे अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहाँ से उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। 17 साल लड़की जहनुमा की साकिन बताई गई है, जिसके सिलसिले में उसकी वालदा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। नौजवान ने उसे ज़बरदस्ती अगवा किया है। का दिन सबको मालूम है, ओमानी माइनर गर्ल 17 ईयर्स 2 मंथ्स का ओमान लेडी किडनैप हुआ। उसका आशी के साथ फरार हुआ बोल के वो केस रजिस्टर करे उसके माँ का कंप्लेंट पे। वो इन्वेस्टिगेशन में 2 टीम हम लोग रखे थे, एक टीम बेंगलुरु भी जाए थे, एक टीम हैदराबाद में फिर रहे थे। हैदराबाद टीम वाले को पटनचेरू में रात में 2:30 को बच्चा का मामू का घर में मिले हैं। उन दोनों को कस्टडी में लिए, नाइट 2:30 को कस्टडी में लेके पुलिस स्टेशन लेके आके उन लोगों को पूछताछ करे। उस दिन दोनों मर्जी से घर में से पैसे लेके बच्चा दोनों भाग गए। पहले पूना गए, पूना से बेंगलुरु गए, बेंगलुरु से हैदराबाद आए। बेंगलुरु के पास शादी कर लिया बोल के, निकाह कर लिया बोल के बोल रहे उन लोग। अभी वो वेरीफाई करने का है। बच्ची माइनर है, उसके अम्मी का पास, उसके घर के पास नहीं जा तुम बोल रहे थे। हम लोग बच्ची को भी कोर्ट में 164 स्टेटमेंट करा रहे। वो मजिस्ट्रेट का होम में रखो बोल के बोले, वो उसको आज होम में रख रहे। बच्चा को अतीक उन माइनर गर्ल को किडनैप कर रहे बोल के 363 में रिमांड करके कोर्ट को भेजा है। अभी बच्ची नूर हॉस्पिटल में बर्थ हुआ बोल के मालूम हुआ। 10th क्लास तक यहीं पढ़े हैं। ओमानी नेशन का पासपोर्ट आया है उसको, मगर वो वेरीफाई करना है। बच्ची यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़े 10 तक। सनली स्कूल में 10 तक पढ़े हैं। नूर अहमद हॉस्पिटल में उन बर्थ दिए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है। बच्चा क्या काम करता है सर? बच्चा कुछ भी काम नहीं करता, बेरोजगार है। बाबा नगर में उसका घर के सामने रहते थे। 3 साल से दोनों प्यार हो गए। और बच्चा उसके बगैर नहीं रहे तुम बोल के बोल रहे, स्टेटमेंट दिए। फिर भी माइनर है, हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करें माइनर गर्ल को। आज रात को होम रख रहे, फिर बाद में डिसाइड कोर्ट कैसा डिसाइड करते देखिए। ये बच्चा मेजर है, माइनर है सर? बच्चा मेजर है, 22 ईयर्स है अतीक को। उसका इसलिए उसको रिमांड करके कोर्ट के सामने पेश कर। सर कुछ भी रिकवरी हुआ सर, जैसा कि उनकी मम्मी बता रही है? अभी उसका बैग चेक करने का है, बैग चेक करे तो मालूम होता है। अभी टाइम नहीं है बोल के हम लोग रिमांड को भेज दिए। 24 आवर्स में अपन रिमांड करना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए। लड़कों पर लड़कियों की सबखत बरकरार। साल दुवम का मजमूई 65% नतीजा। MPTC और ZPTC इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने जिला कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। हल्के असम्बली महेश्वरम के कई इलाकों में पानी की अदम सरबराही। जलपल्ली, शाहीन नगर, वादी मुस्तफ़ा की अवाम एहतजाज करने पर मजबूर।
मुताल्लिका रुकन असम्बली की बेहिसी पर तनकीद। विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर भारी मकदार में गांजा बरामद, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने की कार्रवाई। इंटरनेशनल किडनी रैकेट में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार, साइबर क्राइम रचाकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।